की घड़ी में आपके साथ हूं। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार किसानों के सामने जमीन बिल पर सरकार का पक्ष रखा। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। 4 गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इसके साथ ही मोदी ने उन 13 कानूनों का भी जिक्र किया जिसे साल 2013 के जमीन बिल से दूर रखा गया था। हमने इसको ठीक किया। इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने की हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को 4 गुना तक मिलना चाहिए। पीएम की माने तो किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का आखिरी विकल्प होगा। सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। किसानों की चिंता के साथ पीएम ने अपने जुबानी तीर विपक्षियों पर भी जमकर चलाए। लगातार जमीन बिल पर हो रही राजनीति पर पीएम ने कुछ इस तरह जवाब दिए। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना तो उन्होंने तो बड़े नाराज होकर के कहा दिया कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है न देश की भलाई के लिए है, ये कानून तो सिर्फ अफसरों की तिजोरी भरने के लिए। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीएम ने तो अपने मन की बात साफ रख दी है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीएम मोदी किसानों का कितना दिल जीत पाए। तो 100 सुनार की एक लोहार की ऐसा ही कुछ अंदाज आज देखने को मिला पीएम मोदी का। मन की बात में कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने बात की, जिसमें सबसे ऊपर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा रहा। भूमि अधिग्रहण को लेकर भी पीएम मोदी ने सफाई दी और जिस पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने किसानों से बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर भूमि अधिग्रहण पर क्या है किसानों की राय। इस कार्यक्रम में मैं किसान बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां किसानों से मन की बात आज रेडियो के माध्यम से किए, लोगों से उनकी जानकारी ली, समस्याओं को पूछा और भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, जिस तरीके से सरकार चौतरफा गिरी हुई थी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर, यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और खास करके बीजेपी को अब मुश्किलें आएंगी किसानों की समस्याओं को लेकर के, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर के। क्योंकि अगर बात करें भूमि अधिग्रहण बिल की तो इस पर सत्र में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, हंगामा हुआ, इसे लोकसभा में पास करा लिया गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी बिल अधूरा लटका हुआ। क्या किसानों की मांग है, क्या किसानों की समस्याएं हैं, किसान क्या चाहता है प्रधानमंत्री से, किसान क्या चाहता है अपने कृषि मंत्री से, किसानों को कितनी समस्याएं होती हैं जब वो खेत में काम करने जाता है, उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को आज हम आपके सामने रखेंगे, किसानों से उनके मन की बात करेंगे और हर किसान सुदर्शन न्यूज पर बताएगा कि दरअसल उसके मन की बात क्या है, क्या वो प्रधानमंत्री से चाहता है और क्या जो नए तरीके के जो बिल बनाने की बात की जा रही है, तमाम पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं उस मुद्दे पर, क्या ये किसान भी यही चाहते हैं कि बिल में कुछ परिवर्तन हो, मुआवजे में कुछ परिवर्तन हो, जो रकम दी जाती है, जो राशि दी जाती है उसमें कुछ परिवर्तन हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, हम इन किसानों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल मन की बात में किसान क्या चाहते हैं। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री खुद और रेडियो के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है इसमें? सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधे किसानों से बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी एक ऐसा मौका है कि पहली बार सारी पार्टियां एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुट हैं और पहली बार हमारे प्रधानमंत्री सीधे किसानों से बात कर रहे हैं। अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जितना भी हमारे किसानों का नुकसान गांव-गांव और जितनी फसल का नुकसान हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जाए। नहीं, ये घोषणा तो कर दी गई है कि भरपाई की जाएगी। अगर देखा जाए किसानों को हमेशा खेती में नुकसान होता है, क्या सरकार करे जिससे किसानों को भी फायदा हो? क्या मन के अंदर होता है किसानों की जब वो खेत के अंदर जाता है, खेती करता है, नई फसल आती है, क्या बातें होती हैं उनकी? सबसे पहले किसानों की ये बात होती है कि जो खाद बीज उसे सरकार द्वारा दिया जाता है उस पर सब्सिडी उसे सस्ता किया जाए और जितना पानी वगैरह सरकार द्वारा दिया जाता है वो भी सस्ता किया जाए, क्योंकि किसी भी फसल को बोने से पहले उसके बीज की व्यवस्था होती है और बीज के साथ साथ पानी की व्यवस्था होती है। अगर उनको सस्ता किया जाए तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा। बिल्कुल।
मुआवजे को बोला गया है कि अब जो पहले सरकारें मुआवजा देती थी हम उसमें किसानों को 4 गुना बढ़ा करके देंगे, कितना सहमत है? देखिए साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान बहुत सारे जो है हमको वादे कराए थे। और दूसरी बात करते हैं भूमि अधिग्रहण बिल की। भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस ने दिया था वो सबको प्रॉपर मुआवजा मिल रहा था, वो बहुत अच्छा बिल था। यानी हमको जब से अब ये चेंज किया है, इसमें तो हमारा जो किसान का जो हक था, जो कांग्रेस पार्टी ने किसान को मालिक बनाया था, आज वो मालिकाना हक ही खत्म कर दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के माध्यम से बात बोला है कि हम मुआवजा देंगे, और कई पार्टियां माहौल बना रही हैं कि सरकार किसानों के हित का काम नहीं कर रही है। क्या सहमत हैं आप इससे? देखो, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, ये अच्छी बात है, किसान से बिल्कुल मन की बात ली है, लेकिन इस पे प्रॉपर अमल करें। आज खाद नहीं मिल रहा है, गोदामों पे आप जाके पूछ लो, तमाम किसानों से पूछ लो, बिल्कुल रेट, धान के रेट देखिए आप, जो रेट थे प्रॉपर, वो सारा कुछ है नहीं मामला, ना गोदाम पे वो है, कहने के लिए सब कुछ है। अगर इस पे अमल किया जाए तो बहुत अच्छी पहल है, हम तहे दिल से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस पे अमल हो। एक और सवाल है, महाराष्ट्र की सरकार ने जो वहां के किसान थे, क्योंकि वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है महाराष्ट्र के अंदर, वहां भी फसलें खराब हुई हैं, तो वहां की सरकार ने किसानों का जो पूरा ऋण था उसे माफ कर दिया। तो ऐसी आप लोगों की भी मांग है क्या सरकार से? कुछ हमारी भी मांग है कि हमारी भी सरकार ये माफ किया जाए, सरकार माफ कर दे। और क्या है, आपकी फसलें कितनी खराब हुई? अगर मार्च के महीने की बात किया जो बरसात हुई है, कितने मात्रा में कितना नुकसान हुआ? अगर 80% फसल हमारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने आज कहा है कि जो किसान हैं उनको मुआवजे की जो राशि अब तक दी जाती थी 4% और बढ़ा करके दी जाएगी। सहमत है उससे? लगता है कि सरकार कर पाएगी? मुश्किल है भैया, नहीं देगी सरकार हमें। सरकारें सिर्फ वादा ही करती आई है क्या? कर दे तो अच्छी बात है, देगी ना, कर दे तो अच्छी बात है। फसलों को कितना नुकसान हुआ है? जो नुकसान है कोई भी 20% रह 80% खत्म। फसलें जो है समाप्त हुई है काफी, और खास करके अगर बात किया जाए किसानों की, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो खाद और बीज की होती है कि उन्हें समय पे मिले, पानी की भी समस्या जैसा कि किसान बता रहे थे होती है। आपसे जानना चाहूंगा, अब तक जो दौर चला एक तरीके से, कई कृषि मंत्री आए, उन्होंने कई किसानों के लिए योजनाओं की बात की, क्या नरेंद्र मोदी ने जो आज रेडियो के माध्यम से मन की बात की है उसमें कहा है कि किसानों को ज्यादा हम लाभ पहुंचाने का काम करेगी सरकार? अभी सरकार ने अपना काम शुरू किया, तो लगता है प्रधानमंत्री की इस बात में कुछ दम है, आगे करेंगे किसानों के लिए? देखिए, न तो किसानों के लिए खाद मिल रहा है, न जो है गेहूं के रेट, न मूंजी के रेट, किसान का जो है तंग है, फसल सब मारी गई है। प्रधानमंत्री जी जो है न खाद डाई मिली नहीं, टाइम पे खाद मिला नहीं, कहते हैं पर करता कोई नहीं है जी। लगातार जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे, कई तरह की उन्होंने बात रखी थी, और चलिए नहीं आप बताइए, फसलों की अगर बात करें, जो फसलें नुकसान हुई हैं, सरकार भरपाई की बात कर रही है, कितनी फसलें आपकी थी, कैसी नुकसान हुई हैं? 80% नुकसान है, कम से कम मुआवजा तो दे ही दे, कम से कम सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। कर दिया तो कर्मचारी खा जाएंगे, सूद डायरेक्ट हमें ही दे। कर्मचारी कैसे खा लेता मुआवजा? खा ले तो जब उन्होंने पैसा नहीं देंगे तो कोई आज दे रहे हैं कल देंगे, ऐसे बहकाते रहे। देखिए यहाँ पे एक नई बात निकल के सामने आ रही है, अगर जो मुआवजे का केंद्र सरकार ऐलान करती है, उस मुआवजे की जो रकम है इन किसानों तक आते आते बीच में बिचौलियों के भेंट चढ़ जाती है, और ऐसी चीज होती है इन किसानों के बीच में। अगर हम बात करते हैं तो ये समस्याएं निकलती हैं और सामने आती हैं। अच्छा, अगर बात करें जो मुआवजे की रकम का ऐलान होता है, किसान के घर तक आता है, किस प्रकार से उससे पूछताछ होती है, जरा आप बताएंगे? अगर किसान के मुआवजे की बात करी जाए तो जैसे हमारे साथी ने बताया कि अगर ऊपर से आते हैं 100 रुपए, तो आते आते यहाँ पर 10 रुपए हो जाते हैं। जो यहाँ बिचौलिया होते हैं, बिचौलिया के द्वारा कमीशन खोरी हमारे राज्य और हमारे जिले में बहुत है। हम ये चाहते हैं अगर किसानों को अगर मुआवजा दिया जाए तो डायरेक्ट उनके खाते में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उनके खाते में ही मुआवजा दिया जाए। सरकार ने जनधन योजना का जो कदम उठाया, निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाया था, और आज नरेंद्र मोदी जब मन की बात कर रहे थे उन्होंने थोड़ा जिक्र भी किया था कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो एक माहौल के तौर पे इस्तेमाल करें किसानों को। भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पे भी जरा मैं अब बात करना चाहूंगा। अधिग्रहण बिल की बात करें, सर, भूमियों को, लोगों की जमीनों को छीनने का भी सरकार काम करती आई है। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसानों के हित का हम काम करेंगे। सहमत है इससे? बिल्कुल सहमत है। ऐसा है कि जो है भूमि अधिग्रहण का जो बिल पहले कांग्रेस ने जो बनाया था, उससे देखा जाए तो उसे काफी अच्छा बनाया था, उससे किसानों को हक मिल गया था। भाई मैं अपनी जो जमीन, ये मेरी माँ है, इसको अगर जो गवर्नमेंट लेती है तो उसकी अपेक्षा वो 4 गुना जो मुआवजा देगी।
जब से मोदी सरकार आई है तब से भूमि अधिग्रहण का बिल बिल्कुल उसके विपरीत बनाया। उसमें क्या किया है कि काफी उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की जो जमीन अगर वो लेगी तो वो जबरदस्ती छीन ली जाएगी, किसान नहीं देता है। तो उसमें जो काफी किसानों को जो मुश्किलें आई हैं और फिलहाल भी आ रही हैं। अभी सुनने में आया है कि जो है मोदी बोल रहे हैं, मोदी जी जो है हम 4 गुना उसको जो बिल देंगे, कोई जमीन लेते हैं तो उसका हम 4 गुना मुआवजा देते हैं। बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया, किसानों की ऐसी मांग है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो बताइएगा, कि जो पैसे केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे हैं वो पैसे इनके अकाउंट में सीधे हैं, आपके पास है, बैंक में सीधे आ जाए। बिल्कुल चेक की जरूरत ही नहीं है, सीधा खाता खुलवाए। एडीएम साहब और पटवारी को जो भी यहाँ पे जो अधिकारी होता है जिसके अंडर में सारी चीजें होती हैं, सीधा अकाउंट खुलवाएं और उस किसान के खाते में सीधा डाल दें। क्या इस तरीके से रुक जाएगी कालाबाजारी, बिचौलिए भाग जाएंगे? बिल्कुल भाग जाएंगे। 100 रुपया मिले और 20 ना हो पहले दे दे, कौन दे दे? किसान। उनको भी बांटना पड़ता होगा उन चीजों को, जो फसलें जो पैसे आते होंगे अकाउंट में, उन्हें भी ये पैसे जाके देने पड़ते होंगे। हाँ, खा है बिल्कुल। तो इस तरीके से जैसे कि जो समस्याएं होती हैं, जो पैसा चलता है सरकार की तरफ से, चाहे वो मुआवजे की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, तो वो मुआवजा इन तक पहुंचते पहुंचते काफी समय हो जाता है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के माध्यम से किसानों के मन की बात कर रहे हैं, वहीं पर मार्च के महीने में जो फसलें खराब हुई हैं ओलावृष्टि से, बारिश से, कहीं ना कहीं किसानों ने आत्महत्या भी की है उससे। आज मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के एक गांव में, और गांव के जो किसान हैं वो मेरे साथ उन खेतों तक जाना चाहते हैं और अपने दर्द को बांटना चाहते हैं, अपनी फसलों को दिखाना चाहते हैं कि दरअसल जो मौसम में बिन मौसम जो बरसात हुई है उससे उनकी फसलों को कितना नुकसान हुआ है। जो सरकार ये कह रही है कि अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, और ये मुआवजा पिछली सरकार के जो मुआवजे की राशियां थी उससे 4 गुना बढ़ा करके दिया जाएगा। जहां मैं खड़ा हूं आपको दूर दूर तक सिर्फ गेहूं की खेती दिखाई देगी, और ये वो किसान हैं जिन्होंने गेहूं की खेती की है। दरअसल उनको इस खेती से काफी उम्मीदें भी थी, और उम्मीदों के साथ साथ ये भी था कि जब उनका ये खेत के अंदर ये जो पूरा जब गेहूं तैयार हो जाएगा उसका उन्हें उचित दाम मिलेगा। तो मैं थोड़ा आगे और आगे दिखाते हैं। तो जिस तरीके से जो किसानों की अपनी अलग अलग समस्याएं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ उसे समझने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ जो किसान है यहाँ के, वो मेरे साथ चल करके और उन खेतों का एक नजारा दिखाना चाह रहे हैं सरकार को भी, क्योंकि सरकार को यह लगता है कि जो फसलें नुकसान हुई हैं वो ज्यादा मात्रा में नुकसान नहीं हुई हैं, महज कुछ ही % तक जो फसलें हैं वो नुकसान हुई हैं। लेकिन दरअसल सरकार को भी यह जानना जरूरी है कि जो नुकसान है वो कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा कई पार्टियां उठा करके ये सोच रही हैं कि हमने भी सत्र में हंगामा करके एक मुद्दा खड़ा किया और हंगामे के साथ एक मुद्दा उठाया। अच्छा, जो फसलें अभी बर्बाद हुई हैं, अगर देखा जाए काफी फसलें बर्बाद हुई हैं, एक खेतों को काटने तक का समय था। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पिछले साल की अगर बात करें और इस साल की बात करें, कितनी ज्यादा नुकसान हुआ मौसम से, और अब सरकार से आपको क्या उम्मीद है? मतलब पिछले साल के मुकाबले 85-80% हमारा नुकसान हुआ फसल में, आपके सामने है। और सरकार से हमें ये उम्मीद है कि अधिक से अधिक हमें सहायता दी जाए। देखिए, अब खेत के पास हम आ चुके हैं जहां का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये वो खेत हैं जब अब ये फसलें जो हैं ये काटी जाती, लेकिन किस तरीके से जो खेत के अंदर जो गेहूं, एक तरीके से गेहूं की अब कटाई, मार्च के महीने में जो गेहूं की कटाई है वो शुरू हो जाती है। और जो ये कटाई है, लगभग कटाई का जो समय होता है, इस कटाई में जो किसान होते हैं वो अब खेतों में नजर आते, उनके हाथ में काटने का औजार होता, लेकिन अब उनके हाथ में औजार नहीं हो, इंतजार कर रहे हैं कि ये फसलें थोड़ी सी कम से कम सूख जाएं, उसके बाद काटें। अगर बात करें इन फसलों की, अब काटने में से किसी दिक्कत आएगी, जरा ये बताइए। काटने में दिक्कत क्या है कि ये तो नष्ट हो चुकी, 20% है, खाने के लिए बच्चन के लिए अनाज नहीं है। हमारे लिए हम मोल की कट्टे थैलीन से अनाज लेंगे, और हमारा जो है नरेंद्र मोदी जी पे इतना आस्था हमारा कि हमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ करेंगे हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए जो भी है उद्योगपति हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये तो उद्योगपति का जो है वे भर रहे हैं, उनका घर भर रहे हैं। हमारे लिए कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहां जाके नहीं छुट्टा नहीं बोल देते हैं कि आप फिर आइए, इतने घूस नहीं जाती, इतने हमारे 2007 से हमारा कोर्ट में जो है, कोर्ट ने आदेश दे दिया 64% मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी किसान को नहीं मिला।
और अथॉरिटी के पास सूचना नहीं कर देती है, पैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि ये जो बोल रहे थे, आप खुद सुन के लग रहा होगा कि जो इनको अंदर से पीड़ा है फसलों के नुकसान के होने की, वो पीड़ा इनको बहुत ज्यादा है। और उन्होंने वही बात वहां पे बोली है कि जिस तरीके से फसलें नुकसान होती हैं, अथॉरिटी तक के चक्कर लगाए जाते हैं, मुआवजे का ऐलान किया जाता है, लेकिन जो राशियां मुआवजे की होती हैं वो इनके जेब तक जो है वो नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर ये खुद खेती कर रहे हैं तो अब जैसा कि ये बता रहे थे कि फसलें लगभग जो है नुकसान हो चुकी हैं, तो आगे ये जो फसलें हैं लगभग जो नुकसान हो चुकी हैं, किस तरीके से आप लोग अब जो एक तरीके से कहा जाए कटाई का तो समय आ ही गया है, किस तरीके से काटेंगे और कितना हो सकता है कि फसलें नुकसान हुई हैं और कितना आपको मिल जाएगा, क्या फायदा क्या नुकसान होगा? हमें क्या काटेंगे, फसल बोई है, इसमें आधे से ज्यादा लेबर ले लेगी, कुछ ओले ने बारिश ने मार दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है इसमें। किस चीज से क्या करेंगे इसमें, इतना उससे हमने गोदाम से खाद बीज डाई खरीद लिए, उतना इसमें निकलेगा नहीं, कहां से उसका गोदाम का पैसा देंगे, इतना रेट डीजल का हो रहा है, पेट्रोल का हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। साल भर का हमारा इस खेत में 20 बीघे खेत में साल भर का खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आज मोदी ने जो मन की बात कही है उसमें कहा है कि किसानों को ये क्या कहते हैं, कई पार्टियां जो हैं वो बरगला रही हैं कि बीजेपी उनके हित का काम नहीं कर रही है। सरकार को अभी 1 साल होने ही वाला है, तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जो किसानों की बात करते थे वाकई में किसान विरोधी हो गए हैं क्या? हाँ, अभी फिलहाल तो विरोधी हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे तो किसान उनके जरूर वो सोचेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे। अगर मोदी जी ने चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये दूर दूर तक जहां हम दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के जिस गांव में हम हैं, यहाँ पे गेहूं की जो खेती है, दूर दूर तक गेहूं की खेती हुई है, फसलों के कटने का समय है। रोहित जरा इन्हें दिखाओ किस तरीके से जो गेहूं है किस तरीके से गिरा हुआ है। अब वही बात जैसा कि किसान कह रहे थे, ओले की मार यहाँ पे लगी है और अब इन्हें उठा के काटने में बहुत दिक्कतें आएंगी। कुछ जो फसलें फूस गल चुका इसका। मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी भी लगातार मेरे साथ है, जो बीजेपी को बड़े दिनों से कवर करते हैं और उनके कई मुद्दों को लेकर के बात भी होती है। क्या लगता है जो अभी हमने हालात देखे हैं, किसानों के जो मन की बात है, जैसा कि किसान पूरी तरीके से चाहता है कि उसके हाथ में मुआवजा है, मुआवजे की जो रकम है, भूमि अधिग्रहण के बिल के जो मुद्दे पे हमने देखा संसद से लगाए सड़क तक हंगामा हुआ, तो सौरभ ये लगता नहीं है कि सरकार और जो अन्य पार्टियां हैं वो एक दूसरे को हंगामा करके दिखाना चाहती है कि हमने सत्र में कुछ मुद्दा उठाया, किसानों को क्या मिलता है इससे? ये देखिए गौरव, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष जो है हम कहते हैं सरकार पर इसमें भारी पड़ रही है, क्योंकि वो अन्ना हजारे बात कीजिए चाहे कांग्रेस पार्टी बात की जाए, वो जमीन पर उतर किसानों को ये समझाने सफल हो रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है। और आपने ही बात की, देखिए किसानों को जो कांग्रेस पार्टी ने चाहे अन्य पार्टियां ने जो बताया था कि भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ है, वही बात वो समझ रहे हैं, वही बात। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने मन की बात अपनी की, सरकार को चाहिए कि पूरी सरकार को किसानों को भी जानना चाहिए, बताना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण क्या है, भूमि अधिग्रहण से फायदे क्या है, उनको हम कह सकते हैं 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिल रहा है। लेकिन सरकार किसानों को देखिए ना कि हम खुद खेत में खड़े हैं, हम गांव में आके खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फसलें खराब हैं, फसलें बर्बाद हैं। सरकार ने सदन में बयान दिया था कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको कर्ज माफ करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो तो पहल करिए, लेकिन जमीन पर उसको उतरना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने अच्छी एक पहल की है, हम कह सकते हैं कि मन की बात के जरिए किसानों से बातचीत की है। सौरभ, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। देखिए अब मैं खेतों का हाल दिखा रहा हूँ, खुद खेतों में जाकर के ये जो फसलें हैं गेहूं की किस तरीके से दब गई हैं पूरी तरीके से, और इन्हें उठा करके इसमें पक नहीं सकता, ये पक नहीं सकता, ये जू का तू जैसा भी ओला पड़ा है, जैसे टूट गया, ये बिल्कुल इसका सूखा, इसमें मशीन में निकालते हैं तो मशीन के साथ साथ बाहर को निकल जाएगा, ये उड़ जाएगा। ये देखिए ये जो एक फसल है, ये ओले की मार है। क्या है इसमें? देखिए यहाँ पे इस नहीं लिखेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा। अगर ये भूसा भी नहीं लिखेगा। बिल्कुल, अब सिर्फ अगर बात करें तो ये जो फसल है एक चारे पर आके टिक गई है, क्योंकि अगर बात करें अब जो इन्हें मिलेगा कम से कम वो, जैसा कि अभी हाथ में रगड़ के इन्होंने दिखाया है कि जब मशीन के अंदर जाएगा जो चीजें हैं निकल करके वो आएंगी। ये कटाई का समय था और कटाई के समय ये जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं। ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि जो सरकार अब मुआवजे का ऐलान कर दी है, अपने मंत्रियों को उन्होंने भेजा है कि जाएं और पता करें, अपने अपने राज्यों का दौरा करें, जहां जो राज्य हैं जहां ये फसलें ओलावृष्टि बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई हैं, और देख के आए कि दरअसल जो हालात हैं वो हालात क्या हैं और वाकई में क्या ये हालात बदलेंगे। हमें ऐतराज नहीं है, जमीन एक्वायर करें,
चौगुना दें या जो रेट डिसाइड करे सरकार, उसके आधार पे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये फाइल के नाम पे सीधा जब शासन प्रशासन के पास सारा जमीन का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को सीधा अपना फाइल बनाएं और सीधा अपना मुआवजा दे दें, अकाउंट में डाल दें। रही बात इसकी भाई ओला मार की है, प्रॉपर इसका सर्वे करा लें, गांव गेल हर किसान के नाम जमीन होती है। सरकार ने बोला है कि मंत्री जाएं और अपने जो सचिव हैं उनको भी भेजें और दिखाएं कि दरअसल कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद से मुआवजे की राशि दी जाए, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो क्या लगता है कि अब ये जो चीजें हैं पिछली सरकार ने जैसा किया था उससे कुछ हट के करेंगे मोदी? अगर ये कर दिया मोदी जी ने तो ये एक ऐतिहासिक बात होगी। कहने के लिए कुछ और होता है, बाद में फिर किसान के नाम पे चुनाव होते हैं, किसान के नाम पे तमाम लड़ाई लड़ी जाती है और किसान का ही दोहन होता है। जब बात आती है उसकी तो किसान का दोहन होता है, किसान के कोई नाम के लिए, कोई काम के लिए कोई काम नहीं होता। अगर ये मोदी जी ने कर दिया तो ये एक ऐतिहासिक बात होगी, हम इसका समर्थन करेंगे और सभी किसान एकजुटता से जैसे सम्मान आज दिया है ऐसे सम्मान आगे आने वाले समय में। आपको लगता है कि इतने आसानी से और इतना जल्दी जो सरकार, नई सरकार है, एक तरीके से कर पाएगी ये सब चीजें? मैंने एक आजाद देश में आंखें खोली हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा देश आजाद है। जब तक सीमा पे जवान और खेत में किसान पूरी उसको फैसिलिटी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं नहीं समझता कि मैं अपने देश, आजाद देश में एक आंखें खोल रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ। मालिकान हक हम पे है, लेकिन हम मालिक नहीं है, हम नाम के मालिक है, मालिक तो और ही है। अधिकारी के पास मुआवजे के लिए जाओ, उनके 4-4 चक्कर काटो, ऑफिसों के चक्कर काटो, 20% दे के जाओ, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। मालिक हम है, मालिक कहाँ हम? मालिक तो अधिकारी हैं, 20-20 चक्कर काटे जा रहे हैं। हमें जो हक है वो हमें दिया जाए, हम मालिक कहाँ से हैं? खाद बीज के लिए भी आप लोग जाते होंगे, खाद बीज के लिए जो आता है कितना चक्कर काटते हैं उसके लिए भी, उसमें भी काला बाजारी होती है? नहीं मिलता जी। किसी से इसकी शिकायत करते हैं, खाद बीज ना मिले उसमें कोई शिकायत करते हैं किसी से? कुछ नहीं होता जी। जैसा कि खाद बीज को लेकर के भी समस्याएं हैं और मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो खाद बीज की समस्याएं हैं उसे भी दूर किया जाएगा और वो समस्याएं जो खास करके खेतों के साथ हुई हैं, जो बारिश हुआ है, बेमौसम बरसात हुई है, उससे जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि किसानों को मुआवजा मिले और जो ये फसलें बर्बाद हुई हैं इन फसलों का पूरा दाम मिले। लेकिन जो सवाल है किसानों के मन के अंदर वो ये है कि क्या वो प्रदर्शन करेंगे तभी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? क्या वो सरकार के क्या वो संसद के सामने खड़े होकर के जब भूख हड़ताल करेंगे तब उन्हें मुआवजा मिलेगा? ये सरकार और सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठता है कि जो किसानों की फसलों की जो बर्बादी हुई है इनको उचित मुआवजा जो देने की बात की जा रही है वो इनको कब मिलेगा, ये भी सवाल है। दूसरा ये कि खाद बीज को लेकर के किसान परेशान रहता है, खेतों में जितनी लागत लगाई गई है, जैसा कि हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कैमरे पे ही कि जो फसलें हैं उनकी कितनी बर्बाद हुई हैं, वो फसलें अब एक तरीके से कहा जाए उसका 100% अगर इन फसलों में लगा है तो 20%, 25% ही फायदा उन्हें मिलेगा, वो भी कुछ जानवरों के हित में जाएगी और कुछ घरों में जाएगा। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है, मौसम की बेरुखी से किसान परेशान था। आगे आपको हम कुछ और रिपोर्ट दिखाएंगे किसानों से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो इसी के साथ आपने सुना हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की किसानों से मन की बात। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। बचपन से ही ना मुझे हारने का शौक था, कभी अपनी बहन से ताकि उसकी वो खरगोश वाली हंसी देख सकूं, कभी अपने पापा से ताकि उनका बचपन फिर से लौट आए। और अपनी पत्नी से तो मानो रोज का ही है। अपनों से हार जाने में ना एक अलग ही जीत महसूस होती है, लेकिन उन्हीं अपनों के लिए जीतना और भी बड़ी बात है। मुझे HIV है और मैं HIV से लड़ूंगा। HIV संक्रमित मरीजों को टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि HIV की लड़ाई में टीबी आपकी हार का कारण न बने। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
खबर वो जिसका होगा अलग नजरिया, खबर वो जो दिखाएगी सच का आईना, खबर वो जो जुड़ेगी सीधे जनता से। हर बड़ी खबर पर होगी हमारी बुलंद आवाज। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM स्पेशल में सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बढ़ा कदम तू बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। क्या कहती है दिल्ली, क्यों बेचैन है उत्तर प्रदेश का हर जिला, क्या हाल है बिहार का, क्या कहता है महाराष्ट्र, क्या है केरल की उड़ान। देश के हर राज्य की हर खबर को जानने के लिए देखिए आपका राज्य आपकी खबर, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुदर्शन मीडिया एकेडमी लेकर आया है आपके लिए घर बैठे क्लासेस लेने का विशेष अवसर। आप अपने मोबाइल, टैब और कंप्यूटर के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पा सकते हैं अपने सवालों के जवाब। एडमिशन से लेकर क्लासेस, एग्जाम, रिजल्ट, सर्टिफिकेशन और सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन। सुदर्शन मीडिया एकेडमी पर संपर्क करें 08750779977। हमारा पता सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57, नोएडा, UP 201307। हमारी वेबसाइट www.stvma.com। मेल ID academy@sudarshan.tv.com। एक ऐसा वक्त जहां होगी हर अहम मुद्दे को लेकर बैठक, जहां होगा हर सवाल का जवाब। सवाल वो जो जानना चाहती है देश की आवाम, और जवाब देंगे देश के पक्ष विपक्ष और विशेष सलाहकार। देखिए रोजाना रात 9 बजे बात मुद्दे की, सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। देश की जनता को जगाने के लिए भ्रष्टाचार को संसद भवन परिसर में भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रिसेप्शन के पास एसी प्लांट में लगी थी आग। पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए किसानों से की बात। कहा पिछले सरकार की गलतियों को सुधारने में जुटे। भूमि अधिग्रहण बिल पर फैलाया जा रहा है भ्रम। जमीन कानून से मुआवजा नहीं मिलने की बात से मोदी का इनकार। कहा 120 साल पुराने कानूनों से किसानों को न्याय नहीं। नए प्रावधान में 4 गुना ज्यादा मुआवजा। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आईएसजी के रवि मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग। आप पर फिर फटा ब्लॉक बम। संस्थापक सदस्य राजेश पारेख ने लगाया आरोप। स्वराज का झूठा दावा करती है आम आदमी पार्टी।
और आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों ने पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना।